नमस्कार दोस्तों, आप सभी के कॉर्पोरेट जोन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 7वीं चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है पूर्णांक का परिचय वीडियो देखने वाले हैं। ये वीडियो उन तमाम छात्रों छात्राओं के लिए है जो झारखंड राज्य के अंतर्गत आते हैं और जिसका बुक जीएससी और आरटी रांची पर आधारित है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चैप्टर का इंट्रो वीडियो देख लेते हैं। दोस्तों चैप्टर का नाम है पूर्णांक। पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर्स कहते हैं। पूर्णांक किससे कहते हैं इसको हम आप लोग को बाद में समझा देंगे। सबसे पहले प्राकृतिक संख्या क्या है उसके बारे में जान जाइए। दोस्तों प्राकृतिक संख्याओं को इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर क्या होता है आइए मैं आप लोग को बता देता हूँ। गणन संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। गणन संख्या, गणन मतलब होता है गिनती की संख्या, यानी कि प्राकृतिक संख्या बोल सकते हो कि गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल के लिए पेज चलता हूँ, यहाँ पे आप लोग को मैं पेज में लिख देता हूँ। दोस्तों प्राकृतिक संख्या मतलब गणन की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। चलिए मैं आप लोग को पेज में एग्जाम्पल ले चलता हूँ। जैसे प्राकृतिक संख्या हम लोग गणन मतलब गिनती कहाँ से बोलते हैं, एक से बोलते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 इस टाइप से हम लोग को 6 7 8 9 10 100 1000 10,000 इस टाइप से हम लोग को आदि यहाँ पे लिख सकते हो। मतलब ये हम लोग को बढ़ते ही जाएगा, यानी कि प्राकृतिक संख्या मतलब हुआ जो एक से शुरू होती है उसी को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। या आप लोग ऐसा साफ साफ परिभाषा में बोल लिख सकते हो कि गणन संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे मैं आप लोग को यहाँ पे जैसे देख के लिख दिया हूँ, जैसे 1 2 3 4 आदि 4 5 6 इस टाइप से हम लोग को बढ़ते जाएगा, तो इसी को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उसके बाद आप हम लोग नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्याओं को दोस्तों इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। तो होल नंबर क्या है आइए मैं आप लोग को बता देता हूँ। चलिए दोस्तों होल नंबर मतलब होता है कि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य मिला देने पर पूर्ण संख्या बन जाती है। यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ कि प्राकृतिक संख्याओं में अगर शून्य मिला देने पर क्या बन जाती है, पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर बन जाती है। तो आप लोग इसको ऐसा समझ सकते हो जैसे कि प्राकृतिक संख्या मतलब 1 से शुरू होती है। हम यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे कि अभी हम लोग को लिख दें कि प्राकृतिक संख्या मतलब कहाँ से होगा। प्राकृतिक संख्या मतलब दोस्तों होता है 1 से शुरू होती है, मतलब 1 2 3 4 इस टाइप से हम लोग को शुरू होती है प्राकृतिक संख्या। अब इसी में क्या बोला है कि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य मिला देने पर, अगर इसी में अगर हम लोग शून्य मिला देंगे मतलब आगे में अगर 0 मिला देंगे ना, तो ये हम लोग को क्या संख्या बन जाएगी, ये हम लोग का दोस्तों पूर्ण संख्या बन जाएगी। यानी कि आप लोग ऐसा भी समझ सकते हो कि प्राकृतिक संख्या मतलब 1 से शुरू होने वाली संख्या को कहते हैं और पूर्ण संख्या मतलब 0 से शुरू होने वाली संख्या को कहते हैं। तो इसको आप लोग साफ साफ परिभाषा में लिखना चाहते हैं तो इस टाइप से लिख लीजिएगा, प्राकृतिक संख्या में शून्य मिला देने पर पूर्ण संख्या बन जाती है। यहाँ पर जैसे हमने लिख दिया कि जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इस टाइप से आदि हम लोग को बढ़ते ही जाएगा। अगर दूसरा अपने भाषाओं अपना भाषा में बोल सकते हो तो ऐसा बोल लीजिएगा कि प्राकृतिक संख्या मतलब 1 से शुरू होने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहेंगे और पूर्ण संख्या मतलब शून्य से शुरू होने वाली संख्याओं को पूर्ण संख्या कहेंगे। उसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद दोस्तों देख लीजिए पूर्णांक। पूर्णांक के बारे में चैप्टर है तो इसी के बारे में अच्छा से जान लीजिए कि पूर्णांक क्या है। दोस्तों पूर्णांक को इंटीजर्स कहते हैं। पूर्णांक जानने से पहले आप लोग को एक संख्या रेखा के बारे में जान जाइए, तब जाकर पूर्णांक को आप लोग को समझ में आसानी से पाओगे। तो ये देख लीजिए, मैं एक स्केल के सहारा लेके आप लोग को एक संख्या रेखा बना देता हूँ। सबसे पहले इस टाइप से एक लकीर खींच लीजिएगा सीधा और इधर एक एरो का चिन्ह लगा लीजिएगा। यहाँ पे जैसे कि मैं एक एरो का चिन्ह लगा लेता हूँ, इधर भी एक एरो का चिन्ह लगा लेते हैं। एरो का चिन्ह मतलब होता है इधर हम लोग को संख्या बढ़ते ही जाता है, ये बीच में दोस्तों हम लोग को 0 होता है और इधर होता है हम लोग को 1, यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 इस टाइप से हम लोग को 6 7 8 9 10 इधर हम लोग को बढ़ते ही जाएगा। बढ़ते मतलब अनंत तक जाते हैं। अनंत मतलब जिसको कभी काउंटिंग गिन भी नहीं सकते, उतना दूर हम लोग को बढ़ते ही जाता है। और दोस्तों इधर वाला होता है हम लोग को माइनस वाला, मतलब -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है, -4 होता है और इधर -5 -6 -7 इधर हम लोग को जितना जाएंगे इधर वो हम लोग को घटते जाएगा। इतना आप लोग को समझे। यानी कि बीच में हम लोग को जो 0 होता है इधर हम लोग को प्लस वाला होता है। प्लस वाला मतलब यहाँ से ये 1 से लेकर 6 नंबर इधर जितना भी है इसको बोलेंगे धनात्मक पूर्णांक बोलेंगे। दोस्तों इसको बोलेंगे धनात्मक पूर्णांक। और जो इधर वाला है मतलब इधर वाला मतलब -1 -2 -3 इधर वाला को बोलते हैं बायां तरफ को, इसको बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक माने नेगेटिव वाला और ये धनात्मक माने पॉजिटिव वाला। इतना आप लोग याद लीजिए। धनात्मक माने प्लस वाला इधर रहता है दाहिना तरफ और नेगेटिव मतलब ऋणात्मक माइनस वाला बायां तरफ रहता है। इधर हम लोग को जितना जाएंगे उधर हम लोग को बढ़ते जाएगा और इधर हम लोग को घटते जाएगा।
इतना तो आप लोग को क्लियर हो गया कि और जो इधर दाहिना वाला x इधर वाला को धनात्मक पूर्णांक और इधर वाला ऋणात्मक, और ये जो जीरो हुआ ना बीच में जो जीरो, ये जीरो ना धनात्मक होती है ना ऋणात्मक होती है। जीरो सिर्फ एक पूर्णांक है। जीरो क्या है? सिर्फ एक पूर्णांक है। अब इतना आप लोग को समझ में आ गया। इसको मैं आप लोग को साफ साफ एग्जाम्पल के तौर पर समझा देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे आप लोग को मैं पेज में अब और बता देता हूँ अच्छा से दोस्तों। इधर आप लोग जितना जाओगे ना उधर आप लोग को बढ़ते जाएगा, मतलब बड़ा होते ही जाएगा। जैसे अभी हम बोलेंगे कि 1 बड़ा है कि 6 बड़ा है, तो आप लोग क्या बोलोगे? 6 किस साइड है? 6 देखो दाहिना तरफ है, मतलब दाहिना वाला हम लोग को बड़ा होता है, तो दाहिना तरफ मतलब हम लोग का 6 है, यानी कि हम लोग का 6 बड़ा हुआ। अब यहाँ पर इधर जितना जाएंगे ना उधर हम लोग को घटते ही जाएगा। यानी कि अभी हम बोलेंगे कि -1 बड़ा है कि -5 बड़ा है, तो आप लोग क्या बोलोगे? -1 देखो यहाँ पे है और -5 यहाँ पे है, यानी कि दाहिना साइड कौन वाला है? दाहिना साइड -1 है। दाहिना साइड वाला ही हम लोग को बड़ा होता है, यानी कि -1 हुआ हम लोग का बड़ा हुआ। यानी कि आप लोग ऐसा समझ सकते हो कि माइनस वाला में जितना रहता है ना वो माइनस, जैसे कि -1 -2 -1 जो है ना हम लोग को सबसे बड़ी संख्या है। यानी कि आप लोग माइनस वाला की बात करें तो जैसे अगर हम लोग बोलेंगे कि -1 बड़ा है कि -100 बड़ा है, तो आप लोग क्या बोलोगे कि -1 ही बड़ी है, काहे कि -1 इधर होगा और -100 इधर होगा। तो इस टाइप से आप लोग को समझे तो ठीक है। अब हम लोग को इसका परिभाषा लेके आप लोग को चलता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ कि सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याओं का संग्रह पूर्णांक कहलाता है। पूर्ण संख्याएं मतलब अभी क्या बताए? पूर्ण संख्याएं मतलब 0 से शुरू होती है, यानी कि जो ये वाला पूर्ण संख्या हुआ 0 1 2 ये पूर्ण संख्या। और उसके बाद क्या बोला है कि ऋणात्मक संख्याओं का संग्रह, ऋणात्मक मतलब ये माइनस वाला, इन दोनों को संग्रह को क्या कहेंगे? पूर्णांक कहेंगे। इसका मैं आप लोग को साफ साफ यहाँ पर लिख दिया हूँ। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, जैसे लिख दिया हूँ को -3 -2 -1 1 0 1 2 3 आदि, इस टाइप से हम लोग को इधर बढ़ते जाएगा। उसके बाद धनात्मक पूर्णांक के बारे में 1 2 3 4 कहते हैं और ऋणात्मक को माइनस वाला को कहते हैं। तो इस टाइप से आप लोग को इंट्रो वीडियो था, और जो टॉपिक्स कवर नहीं हुआ वो मैं चैप्टर बताते समय आप लोग को कवर कर दे दूंगा। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए मैं आप लोग को फास्ट से लेके चलता हूँ। चलिए यहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए यहीं था इंट्रो वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।